ये जो शबरी पूर्व जन्म में एक रानी थी, हैं, राज रानी थी, बहुत उत्कंठ व्याकुलता, बहुत भक्तानी थी, लेकिन उनको भगवत साधु संग, ये सत्संग यह मिलता नहीं था। ये इतना बाधा, राज रानी है ना, थोड़ी घर किसी छोड़ देंगे, कहीं चले जाए सत्संग में, साधु संग में, कहीं जाके रम जाए, कहीं ऐसा थोड़ी होता है। राजा वो तो राज रानी है, उनके साथ सेना चलेंगी, ये चलेंगे, कहाँ साधु संग। बहुत दुखी नहीं होकर के प्रार्थना किए, प्रभु ऐसे राज रानी नहीं, ऐसे जन्म दो जहाँ कोई बाधा नहीं, हम सहज साधु संग करेंगे, साधु सेवा करेंगे, ऐसे जन्म हमको नहीं चाहिए, इससे तो हमको निज जन्म दे देना प्रभु। सबड़ी पूर्व जन्म में वही सबड़ी चंडालिनी बन के आई है। ये प्रभु की कृपा। हाँ, दीक्षा दे दिया है अल्प उम्र, उस समय अल्प उम्र, मातंग ऋषि दीक्षा दे करके अल्प दिन में शरीर त्याग के चले गए। जाने का पहले कह दिया, सबरी रामचंद्र आएंगे इस वन में, यहाँ तेरे को दर्शन मिल जाएगा, जा, मैं कह देता हूँ तेरे को रामचंद्र का दर्शन मिल जाएगा, जा, ये मंत्र जप करना। और चंडालिनी वो मन में ये तमन्ना लेकर के तो जन्म लिए हैं, साधु संग करेंगे, साधु सेवा करेंगे, लेकिन कोई साधु संग क्या पास पे झांकने नहीं देते। चल 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 निकल, चल चल निकल यहाँ से। चंडालिनी कोई सेवा लेते नहीं है, तो क्या करते हैं, छुप छुप करके सूखी लकड़ी ले करके जा करके साधुओं का जो यज्ञ करते हैं ना, साधुओं का घर के पास रख के आ जाते हैं रात में, अंधकार में। वहाँ जंगल है, जंगल में पेड़ है, पेड़ खा करके कोई रकम दिन व्यतीत करते हैं। रामचंद्र आएंगे, ये आशा लेकर के जीवन धारण करती है। वहाँ तो एक स्रोतस्विनी नदी थी, पानी साधु के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसमें नहाती है। नहाना देख करके साधु संत पर नाराज हो गए, ये हमारे जल अपवित्र हो गया, तो इसमें नहाना नहीं। तो नहीं नहाने का कारण वो भक्त है ना, भक्त अपराध के कारण वो तो खून जैसे हो गया, कीड़ा पड़ गया, बड़े बड़े परेशान हो गए, हाहाकार मच गया पानी के लिए। हे रामचंद्र कब तुम आओगे, कब हम लोग उनकी पानी की इतना असुविधा, फिर यज्ञ भी नष्ट कर देते राक्षस लोग। मुनि लोग बहुत दुखी होकर के रामचंद्र जी के आगमन के इंतजार में बैठे हैं। इधर शबरी ऋषि ऐसे बालिका रोज सोचते हैं, जो हमारे गुरुजी कहे गए आ जाएंगे तो आज नहीं या काल जरूर आएंगे, काम तो कुछ है नहीं। वो बेड पर मिलता है वो खाना, और क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रामचंद्र आएंगे, राम चिंता क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, आज रामचंद्र काल आएंगे, तो उनके लिए कोमल कोमल पत्ता लेकर आसन बनाते हैं। रामचंद्र एक अकेला नहीं, साथ और दो एक जन आ सकते हैं, तो दो तीन आसन बनाते हैं। गर्मी के समय सोचते हैं ठंडा पानी चाहिए, तो ठंडा पानी लाते हैं, गड्ढा करके उसमें रखते हैं, जाते शीतल जल पिएंगे। ऐसे फिर झाड़ू लगाते हैं रास्ता, इस रास्ते से आएंगे रामचंद्र जी, कंटक फंटक ना रहे ऐसे। ऐसे सुबह से उठ करके समस्त चेष्टा राममय, रामचंद्र जी इस रास्ते में आएंगे, झाड़ू लगाते हैं, रामचंद्र जी बैठेंगे, आसन बनाते हैं, रामचंद्र जी पानी पिएंगे, उनके लिए ये चिंता। फिर जा कर के रामचंद्र जी क्या खाएंगे, जो झूठा बैर, जो मीठा लगता है सबसे सुंदर बैर, उसको रख देते हैं, ये बहुत मीठा है, इसको रख दे, ये रामचंद्र जी आने से खिलाएंगे। झूठा है ये है, उसका ज्ञानी नहीं। जो बैर खाते खाते देखते अरे बहुत सुंदर बहुत मीठा है, अरे इसको रख दे, ये वाला रामचंद्र जी खाएंगे। ऐसे प्रतिदिन सुबह उठ करके बैठती है, ऐसे वही सब काम से समेट करके वही दरवाजे के पास ऐसा करके देखती है, शायद आते होंगे, अभी आते होंगे, अभी नहीं, चलो सीताराम 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 सीताराम। बीच बीच में देखते हैं रामचंद्र जी अभी आते होंगे, फिर थोड़ा चलते हैं, आगे चल के देखें रामचंद्र जी आते होंगे, अच्छा अभी नहीं, शाम को आएंगे, रात को। राममय चेष्टा है ना। ऐसा करते करते फिर धीरे धीरे उनके अंतकरण शुद्धिकरण हो गई है। अश्रुकंपो राम चिंतन में अश्रुकंपो पुलक, और हर समय वही राममय दिखते हैं, है ना। परीक्षा करते हैं, जब रुचि स्तर में, जब साधक जब आसक्ति स्तर में पहुंचते हैं ना,
तब हर स्थिति में वो परीक्षा करते हैं। जो वो पक्षी बैठी है, वो पक्षी अगर मान लो उड़ गया तो जानेंगे जो अभी रामचंद्र आएंगे, नहीं उड़ा तो रामचंद्र नहीं आएंगे। ऐसे परीक्षा हर काम में। अच्छा आप देखते हैं वो कुत्ता जा रहा है ना, अच्छा कुत्ता अगर हमारे तरफ आ गया तो हम जानेंगे रामचंद्र जी आएंगे, अगर उधर उल्टा चले राम नहीं आएंगे। माने हर काम में राममय चेष्टा ऐसे ऐसे करते, ये स्वभाव होता है साधक का। कुत्ता मान लो उधर चला गया तो रोना शुरू कर दिया, हाय हाय आज भी रामचंद्र नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे। अगर इधर आ गया, ओ रामचंद्र आएंगे, रामचंद्र आएंगे, आ जाएंगे, ऐसे। रात को सोते सोते सीताराम 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 सीताराम, और उधर एक कुत्ता जा रहा है, खचर मचर, जंगल सूखा पत्ता है, कोई शियाल फियाल जा रहा है, राम राम राम, शायद रात को आ सकते हैं, कोई आ रहा है ना, खचर 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 मचर हो रहा, बाहर आके दिखते हैं कोई नहीं, एक शियाल जा रहा है। फिर रोना बैठे बैठे फुट फुट के रोते हैं, राम आज भी तुम नहीं आए, आज भी हमारे दिन गए। अच्छा फिर मन को सांत्वना देते हैं, ठीक है आज के दिन गया, काल जरूर आएंगे। फिर काल भी ऐसे राममय चेष्टा, जरूर आएंगे, आ जाएंगे। फिर रात को बैठे बैठे रोते को फुट फुट के रोते हैं, फिर मन को समझाते हैं, अरे आज नहीं आया तो क्या हुआ, गुरुजी कह गए काल आएंगे, काल जरूर आएंगे, तो क्यों रो रहा है। मन को खुद ही समझाते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसे राममय चेष्टा हमारे भीतर क्या ऐसे चेष्टा है, चेष्टा तो दूर की बात है, क्या हमारे भीतर ऐसे किंचित व्याकुलता है। हमारे तो समय बीते जा रहा है, क्या हमारे भीतर इतना व्याकुलता का किंचित छाया हमको देखने में आता है। क्या हमको अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं है, क्या हमारे अंदर ऐसे व्याकुलता ऐसे उत्कंठा के किंचित छटा देखने में आता है। क्या हम अभी तक निश्चिंत होकर निर्लज्ज बेशरम होकर के बड़े साधु संत कहलाते हैं, उसमें तृप्ति, उसमें एक मुग्धता, उसमें एक प्रशांति, जैसे हमको सब कुछ मिल गया है, हम बड़े साधु बन गए हैं। क्या ये तृप्तता, क्या ये हमारे लिए कोई मंगलप्रद है, ये कोई मंगलमय संकेत है। ऐसा होना चाहिए साधक को, ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए। फिर जाकर के ऐसा करते करते सबरी ऋषि सबरी धीरे धीरे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति एक घर पार कर गए हैं। निष्ठा रुचि आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव दशा में जा करके बस उस समय तो माने अंतर बना, हर समय अंतर बना। जैसे रामचंद्र आ गए हैं, ध्यान निमित्त नेत्र होकर के ऐसे चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, हाँ ऐसे ध्यान की एक स्थिति स्फूर्ति दशा, जिस दशा में जाकर के साधक वो अपना भूल जाते हैं जो मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, वो सही सही ऐसे अनुभव करते हैं जो ना हमारे इष्ट सही सही आ गए हैं। ऐसे इसका कहते हैं दुर्भानुस्मृति। यह दुर्लभ स्थिति है साधक के लिए, बहुत स्पृहणीय। इस स्थिति में जाकर के साधक बहुत दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। मोक्ष लघुताकृत क्षुदुर्लभा, इस स्थिति का नाम है, दो लक्षण है, मोक्ष लघुताकृत क्षुदुर्लभा। मोक्ष ब्रह्मानंद को भी फीका कर देता है, सुदुर्लभा, जो कि ऐसे स्थिति प्राप्त करना सुदुर्लभ, ऐसे स्थिति। उसमें साधक अंतर्दशा में निर्लिप्त तो शांत हो जाता है। फिर जब बहिर्वृत्ति बहिर्मुखता थोड़ा सा देह स्मृति आ जाती है, फिर वही रोना पीटना व्याकुलता, हाँ राम तुम आए नहीं, हम तुम्हारे लिए इतने इंतजार कर रहे हैं, कब आओगे। इतना व्याकुलता, इतना इतना कष्ट, एक अद्भुत एक प्रेम के प्रकाश है, जो एक कैसे कहते हैं विषामृत जन एकत्र मिलन, बोलते जहर और अमृत दोनों के मिलन जैसे एक अद्भुत। इधर विरह दशा, उधर भीतर में एक आनंद के स्रोत। जागतिक कोई दृश्यमान विषय वस्तु, कोई भी ब्रह्मांड के कोई भी सुख समृद्धि के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, कोई चाहने इच्छा नहीं, रुचि नहीं, और तत्सहित एक भगवत प्राप्ति की एक तीव्र उत्कंठा व्याकुलता।
तो दोनों मिलाकर एक अद्भुत एक प्रेम की अद्भुत एक प्रकाश, इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। अ, ये स्थिति बहुत दुर्लभ है ना। तो जा करके सबरी, तो आप प्रेम पर जाए पहुंच गए हैं, जहाँ जाके समाधिस्थ हो, एकदम भगवत चिंतन में तल्लीनता, जैसे साक्षात रामचंद्र आ गए हैं, आंख मूंद के देख रहे हैं रामचंद्र आए हैं, बैठे हैं, उनके परिचर्या कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। बड़े सुंदर, राम हम तुम्हारे लिए इतने जन्म जन्म इंतजार कर रहे हैं, आज तुम आए हो हे राम, हे राम तुम आए हो, आज तुम आए हो। इतनी 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 लंबा इंतजार, इतना जीवन बीत गया, तुम आए हो, एक प्रशांति, लेकिन आए नहीं, ये ध्रुवानुस्मृति, ये स्थिति। फिर रामचंद्र आ गए, रामचंद्र आके फिर शबरी शबरी बोल के पुकारे। शबरी तो उस समय अंतर्मना अंतरदशा में है। शबरी शबरी फिर शबरी, रामचंद्र की कृपा से उनको बहिर्भाव शरीर में थोड़ा सा चेतना आ गए। फिर मुंह मुड़ के देखते हैं, साक्षात रामचंद्र जी आए हैं। तब उस समय तो शब्द बंद हो गया, क्रिया बंद हो गई है। उस स्थिति में साधक निष्क्रिय हो जाता है, सिर्फ देखते रहते हैं। अनादिकाल के, अनंत काल के ओ इंतजार के अवसान, अनंत काल के इंतजार के अवसान, चिर अवसान, चिर अवसान। ये अंतिम सोपान, जिस सोपान में जाने से साधक शांत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है, निष्काम हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। उस समय रामचंद्र कहते हैं, शबरी शबरी हमको भूख लग गए, कुछ खाने दो। बोले खाने दो, क्या खाने, वो तो अब अंतरदशा में है ना, क्या खिलाएं क्या खिलाएं। बोलते वो झोली में क्या रख, झोली में जब जब बहुतों साल पहले वो झूठा बैर रखा था, रामचंद्र आएंगे, अब तो देश रीति है नहीं, वो टंगा हुआ है, सूख करके लकड़ी हो गया वो बैर, और वो कपड़े में रखा, कपड़ा तो सर करके वो तो काला हो करके, माने एक बड़ा भयानक विभत्स एक झोली वहाँ टंगा हुआ है, उसके अंदर कितने साल पुराना वो बैर रखा है, सूख के वो तो खाने लायक क्या, वो तो ऐसे हो गया, उसमें कुछ रखा होगा, खाने दो हमको। रामचंद्र को झोली उतारे, राम भक्त वत्सल भगवान ना, वो बैर लेकर के भगवान खाते हैं। लक्ष्मण को दे, लक्ष्मण पकड़ो, और लक्ष्मण दिखते हैं भाई ये खाने लायक, भैया तो हमारे प्रेम भक्त वत्सल है, भैया खा लेंगे, भाई हम कैसे खाएं इसको, ये तो खाने लायक, बताओ भैया हमारे प्रेम के बंधन में फंसी हुई है, प्रेम बस है, हम तो भाई ये कैसे खाएं। ले आओ लक्ष्मण पकड़ो, अमृतमय वस्तु। लक्ष्मण क्या करेंगे, ऐसा करके फेंक दिया। और कहते हैं ऐसे, हमको पता नहीं, वो जाकर के गंधमादम पर्वत में जाकर के वही जड़ी बूटी लक्ष्मण में शक्तिशील में वही बूटी बन के आया है, जो बूटी के द्वारा लक्ष्मण फिर जीवित हो गए हैं। वही वही फेंक दिया ना, ऐसा कहते हैं। अब कितना सत्य है ये तो हमको पता नहीं है। फिर जाके शबरी को फिर मस्तक में हस्त प्रदान करके रामचंद्र जिसको पूर्ण तृप्त किए हैं, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंदमय स्वरूप में वो स्थित हो गए हैं। निश्चिंतता, अद्भुत एक प्रशांति, तुर्यावस्था, अगम्य मन बुद्धि का अगम्य स्थिति, जो कि
मनुष्य क्या देवता लोग भी वो कल्पना भी कर नहीं पाते हैं। वो कौन सा स्थिति है जहाँ जाकर के भगवान की वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके साधक तृप्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है।